हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है साइंस, और साइंस में भी फिजिक्स का श्यानता टॉपिक, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। देखिए श्यानता, पहले हम समझते हैं श्यानता का मतलब क्या है। तो भाई श्यानता का जो मतलब है, अगर हम उसको देखें तो इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं। परिभाषा क्या कहती है श्यानता की? श्यानता की परिभाषा अपने शब्दों में अगर मैं व्यक्त करूं तो ये कहती है कि मान लीजिए कोई भी द्रव है, और वो जो द्रव है, मान लीजिए नदी का बहता हुआ बहाव है, नदी में बह रहा है द्रव, उस द्रव की हम बात कर लेते हैं। तो भाई नदी का द्रव बह रहा है, लेकिन जो उसे बहने से रोक दे, ठीक है, कोई बाह्य फोर्स ना हो उसमें, लेकिन फिर भी उस द्रव को बहने से रोक दे, यानी जो उस द्रव में वह गुण है जो उसको बहने से रोक रहा है, वही क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। मेरी बात को आप दूसरे शब्दों में समझेंगे। भाई आप शहद ले लीजिए, एक तरफ पानी ले लीजिए, तो आप देखिए अगर आप पानी को ऐसे, पानी के बर्तन को टेढ़ा करेंगे तो पानी जो है बहुत आसानी से बह जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर हम शहद के बर्तन को ऐसे टेढ़ा करेंगे तो बहुत आसानी से नहीं बहेगा। इसीलिए क्या हुआ कि भाई उसको बहने से कौन रोक रहा है? द्रव को, जो आपका शहद है उसको नहीं बहने दे रहा। तो कौन नहीं बहने दे रहा आसानी से? तो वही है श्यानता। इसका मतलब हम कहेंगे शहद में श्यानता हो गई अधिक और जल में श्यानता हो गई कम। बात मेरी समझ पा रहे हैं? यानी जो जितना गाढ़ा होगा द्रव की, अगर हम बात करें, जो जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होगी, जो जितना पतला होगा उसकी श्यानता उतनी ही कम होगी। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यानी श्यानता क्या काम करता है? श्यानता गति का विरोध करता है। श्यानता क्या है? श्यानता की अगर हम परिभाषा देखें तो श्यानता जो है वो गति का विरोध करती है मेरे भाई। क्या करती है? गति का विरोध करती है श्यानता। ठीक है, तो इसका मतलब हमने समझा भाई श्यानता वह गुण है जो किसी भी द्रव को बहने से रोकती है, उसकी गति का विरोध करती है, वह श्यानता कहलाती है। बात मेरी समझ में आएगी होगी आपको। ठीक है, अब इसके बारे में और बहुत सारी बातों को हम जानेंगे। तो श्यानता के बारे में और हम क्या जानेंगे? सबसे पहले भाई साहब, ये जो श्यानता है इसकी हमने परिभाषा जान ली, और अब हम इसके मात्रकों को जान लेते हैं। श्यानता का मात्रक। तो श्यानता के मात्रक की अगर मैं, भाई हमने पद्धतियों के विषय में भी पढ़ा था, तो श्यानता का मात्रक अगर हम एसआई पद्धति में देखें, किसमें? एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति में श्यानता का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड और वटे में मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, तो ये होता है एसआई मात्रक किसका? श्यानता का, न्यूटन सेकेंड वटे मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको डिफाइन करूं और दूसरी भाषा में, तो या करके हम इसको पॉइजली भी कह सकते हैं। पॉइजली, ठीक है भैया, इसको पॉइजली कह दीजिए, या फिर इसी पॉइजली को कुछ किताबों में कैसे लिखा हुआ है, ऐसे भी लिखा मिल जाता है, पॉइजली। ठीक है भैया, तो इसको हम पॉइजली या फिर पॉइजली कह सकते हैं इस मात्रक को। अच्छा, यहीं पर अगर मैं इसी मात्रक की बात करूं और सीजीएस पद्धति में देख लूं, सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा डाइन सेकेंड वटे सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है भैया, इसका क्या हो जाएगा? डाइन सेकेंड और प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर सीजीएस पद्धति में हम दूसरे मात्रक की बात करें, या करके इसको हम पॉइज बुला सकते हैं, पॉइज। ठीक है जी, इसको क्या बुला सकते हैं? पॉइज बुला सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसके भैया विमेय सूत्र की बात कर लें, विमेय सूत्र इसका क्या हो जाएगा?
तो देखिए विमेय सूत्र हमेशा हम SI मात्रक से निकालते हैं। तो इसके अनुसार अगर हम देखें इसका विमेय सूत्र, तो इसका विमेय सूत्र या विमा हो जाएगी। देखो न्यूटन का विमेय सूत्र क्या है, विमेय सूत्र निकालने हमने अपनी पहली वीडियो में बता रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखें, सारे विमेय सूत्र निकालना आप सीख जाएंगे। तो न्यूटन का विमेय सूत्र होता है mLT-2, ये भैया है न्यूटन का। अच्छा सेकंड का क्या लिखेंगे, सेकंड का लिखेंगे T, सेकंड का T हो गया। अच्छा जी, वटे में मीटर का क्या लिखेंगे, L का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर तो L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इनके मात्रक हो गए। अब इनको काटेंगे यानी इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये इस L से L का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी सिंगल L बचेगा। अच्छा ये जो -T है, अगर मैं इसको लिखूं मेरे भाई, देखो ये -T स्क्वायर है और ये क्या है, ये +T है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 ही बचेगा, इसको काट देंगे। या फिर मैं इस T को, जो माइनस होता है वो इसका मतलब है कि वो यहाँ पर स्क्वायर में होगा। मैं T-2 को यहाँ स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो इस स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा T। तो सॉल्व करने पर हमारा जो बचेगा वो बचेगा M, अब ऊपर तो कुछ है नहीं तो ये L ऊपर चला जाएगा, लेकिन माइनस का 1 लिखेंगे इसको। और ऐसे ये T ऊपर चला जाएगा तो इसको -1 लिखेंगे। तो इसका जो विमेय सूत्र बनकर बाहर आएगा भाई साहब, वो ये आ जाएगा। ठीक है जी, mL-1 T-2 श्यानता का जो है विमेय सूत्र है। ठीक है, अच्छा अब इस श्यानता को जो हम व्यक्त करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं मेरे भाई ईटा से। ये n नीचे से बड़ा बना देते हैं, इसको बोलते हैं ईटा। ईटा का ये सिंबल है इसका, यानी इसको हम श्यानता गुणांक का सिंबल भी कहते हैं। ठीक है भैया, तो ये क्या है, ईटा है। ठीक, चलिए और इसके बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं। चलिए और इसके बारे में बातों को जानते हैं। ये सारी बातें आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं कई बार ये सारी बातें। चलिए अच्छा, और अगर हम जाने भाई इसके बारे में तो और क्या क्या बातें हमें जाननी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ इस श्यानता से संबंधित बातें। देखिए अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इसका मात्रक पूछ लेगा भाई, इसको इसका मात्रक बताइए, इसका विमेय सूत्र बताइए, या फिर क्या पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे मैं आपके सामने धरता हूँ 4 ऑप्शन। मान लीजिए दूध रख दिया, ठीक है, मान लीजिए एक रख देता हूं मैं शहद, एक रख देता हूं पानी, ठीक है, और एक क्या रख देता हूं, एक रख देता हूं मैं क्या, विस्की, शराब, शराब। ठीक है भैया, शराबी शराबी गाना भी बहुत ज्यादा मशहूर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब ऐसा ऑप्शन धर देगा आपके सामने, क्वेश्चन ऊपर लिखेगा, क्वेश्चन में कहेगा कि निम्न में से किसकी श्यानता अधिक है। ठीक है, उस सिचुएशन में अब इनमें से आपको ऑप्शन लगाना होगा। तो मैंने बताया आपको शॉर्ट तरीका बहुत बेहतरीन अच्छा तरीका है कि जो ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी श्यानता अधिक होगी। अब देखें भाई, दूध और पानी में से अगर हम देखें कौन सा गाढ़ा है, तो दूध गाढ़ा होता है, इसलिए पानी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा शराब और दूध में से देखें तो भी भैया दूध गाढ़ा होता है, इसलिए शराब भी नहीं हो सकता। अब दूध और शहद में से देखें कौन सा गाढ़ा है, तो मैं समझता हूं आप सभी जानते होंगे कौन सा गाढ़ा होगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, शहद। बात मेरी समझ पा रहे हैं। इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा निम्न में से किसकी श्यानता अधिक है। ठीक है, या कह सकता है निम्न में से किसकी श्यानता कम है। तब उस सिचुएशन में हमें देखना पड़ेगा इन सब में से पतला कौन सा होगा। ठीक है, कम श्यानता वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, शहद उसमें ऑप्शन होता है, यही आपका आंसर भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो अब इसको आसानी से पढ़ने के लिए
हम क्या है एक सारणी बना लेते हैं जिससे हमें दिक्कत ना आए और हम सारी चीजों को आसानी से लगा पाए। ठीक है, तो मैं एक सारणी आपके सामने बनाता हूं श्यानता के आधार पर, तो उससे हमें पता चलेगा किसकी श्यानता अधिक है, किसकी श्यानता कम है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर ठोस, तो ठोस की जो श्यानता होती है वो या तो आप उसको अनंत बता दीजिए, श्यानता बहुत, या फिर उसको नहीं भी कह सकते हैं, होती नहीं है। भाई अनंत का मतलब अनंत ही है, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि होती नहीं है श्यानता। ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरे शब्दों में अगर हम आ जाए जैसे द्रव, तो द्रवों में श्यानता कैसी होती है? द्रवों में श्यानता होती है भैया। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर गैस अगर हम लिखें गैस, तो गैसों में श्यानता कैसी होती है? तो निम्न होती है, और इनमें कैसी होती है? उच्च होती है। यानी आप इस बात को समझ पाए हैं कि गैसों में जो श्यानता होती है वो द्रव की तुलना में कम होती है, जबकि द्रव में श्यानता गैसों की तुलना में अधिक होती है। ये बात हम समझ गए। दूसरा अभी हम यहाँ पर देखें, जैसे हम गर्म पानी ले लेते हैं, यानी हॉट वाटर, इधर कोल्ड वाटर, और इधर मान लीजिए हॉट एयर, इधर मान लीजिए कोल्ड एयर। अब देखिए भाई, ये जो नीचे की हैं दो चीजें, ये क्या है? आपकी गैस है, और जबकि ऊपर की दो चीजें क्या है? आपके द्रव है। अब ये बात तो हमें स्पष्ट हो गई कि इन दोनों की जो श्यानता है वो इन दोनों की तुलना में अधिक होगी, लेकिन अब ये बात पता नहीं चल रहा कि इसकी अधिक होगी या इसकी अधिक होगी, इसकी अधिक होगी या फिर इसकी अधिक होगी। ये बात हमें अभी नहीं पता चल रहा है। ठीक है भैया, तो इस सिचुएशन में अभी हम क्या देखेंगे कि हमारी जो श्यानता है वो किसकी अधिक होगी। तो इसमें क्या है? हॉट एयर, सॉरी कोल्ड एयर जो है, कोल्ड एयर, उसकी जो श्यानता होगी वो हॉट एयर से भी कम होगी। ठीक है, और हॉट एयर की श्यानता, अब इसके श्यानता के बढ़ते क्रम में मैं आपके सामने ये लिख देता हूं। ठीक है, देखो इसकी श्यानता सबसे कम, उससे अधिक इसकी श्यानता, और उससे अधिक इसकी श्यानता, और उससे भी अधिक इसकी श्यानता। मेरी बात आप समझ पाए हैं? यानी अगर इन चारों में से पूछ ले किसकी यानी निम्न में से किसकी श्यानता अधिक होगी, तो श्यानता अधिक होगी कोल्ड वाटर की। किसकी श्यानता कम होगी, तो श्यानता कम होगी कोल्ड एयर की। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, और इनसे भी ज्यादा तो आप जानते ही हैं, शहद अगर ऑप्शन में आ जाए, शहद की श्यानता होगी। दूध, इनसे पानी से तो गाढ़ा ही होता है, दूध की श्यानता होगी। ठीक है, तो इस तरीके के आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें। अच्छा, इसके बाद भी कुछ फैक्ट आते हैं, यानी कुछ फैक्ट हैं, तो उन फैक्टों की अब हम बात कर लेते हैं कि फैक्टों की क्या बात है। देखो वो फैक्ट यहाँ पर भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर होगा कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भैया एक बात बताइए। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बताता हूं। अब देखो यहीं से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन कहेगा कि ताप के बढ़ने पर निम्न में से किसकी श्यानता बढ़ेगी। वो कह देगा द्रव, ठोस, गैस, है नी। तो हमने क्या देखा, अगर ताप बढ़ेगा तो भैया आपकी जो गैस है, गैस, उसकी श्यानता क्या होगी? बढ़ेगी। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि ताप बढ़ने पर जो द्रव है, द्रवों की श्यानता क्या होती है? तो द्रवों की श्यानता घटती है, द्रवों की श्यानता घटती है, और गैस की श्यानता बढ़ती है ताप के बढ़ने पर। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी बातें हमें जाननी है। इन्हीं सभी बातों से आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए, मैं समझता हूं ये क्वेश्चन, ये चैप्टर आपको छोटा सा है, बहुत आसान, बहुत इजी लगा होगा। इससे आगे की बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।